नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। नमस्ते राजस्थान की खास सीरीज के अंदर जो है हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियत से जो किसी कला, साहित्य, संस्कृति या जो है बिजनेस के किसी फील्ड के अंदर हैं और अपना एक अलग मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मेरे साथ में आज मौजूद है रवि सुराना, जो किसी इंट्रोडक्शन की इनको मोहताज नहीं। ये अपने आप में एक काफी बड़ा नाम है। क्योंकि ये बिजनेस के काफी सारे लोगों के साथ अटैच हैं और उनको जो है गाइडेंस देते हैं, प्लस साथ में जो है सामाजिक जो है वो सपोर्ट भी जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसका माध्यम जो है, जैसा सोशल मीडिया जो है आज की तारीख में एक सशक्त माध्यम बन गया है, तो सोशल मीडिया जो है उस पर ये काफी एक्टिव दिखते हैं और विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और उस पर जो है चर्चाएं भी इनकी जारी रहती हैं, जिसमें कलाकार से लेकर संगीतकार से लेकर के विभिन्न जो सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनकी बातों को ये अपने तरीके से रखते हैं। और इनका एक पेज है जो अपना जोधपुर अपनाएट फॉरएवर, ठीक है सर। तो हम आज चलिए आपसे इनसे विस्तृत बातचीत करते हैं। सर, एक छोटा इंट्रोडक्शन आपका। नमस्कार शरद जी, मैं रवि सुराना हूँ और बस बिजनेस करता हूँ अपना छोटा मोटा। और अभी जो आप बात कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप की, तो 5 साल पहले हमने लगभग 5 साल पहले जी ये ग्रुप बनाया था, जोधपुरीज अपनाएट फॉरएवर जी। समय के साथ इसमें लोग जुड़ते गए। आज हम 73,000 से अधिक मेंबर हैं। ग्रुप का उद्देश्य है कि अच्छी बातों की मार्केटिंग करना, अच्छाई की मार्केटिंग करना, समाज में पॉजिटिविटी को लेके आना। जैसे आप देखिए, अभी जब से ये अपना जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद में ये सारा होने लगा, सारा माहौल नेगेटिव है। उसमें हमने ग्रुप में पॉजिटिव चीज़ों को लाने की कोशिश करी। इस दौरान हमने पाया कि लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर में जो बीमारी है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ जाके कोई बड़ी बीमारी नहीं लेके आ जाए। डर सा है, डर का माहौल है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत थी, तो हमने एक रोज़ दोपहर को एक डॉक्टर को हम ऑनलाइन लाते हैं। दोपहर 2 बजे एक डॉक्टर ऑनलाइन आते हैं और लोगों की जो कुछ सलाह की ज़रूरत है लोगों को, उसके बारे में उनकी बीमारियों और परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी सलाह देते हैं। काफ़ी लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। इसके अलावा हम सुबह वेलनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें एक दिन जुम्बा होता है और एक दिन योगा होता है, रोज़ सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक। आज ही से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज। शाम को लोगों ने ग्रुप में लोग मांगते हैं और हमारा काम है जो लोग चाहते हैं वो करें। वो कला के प्रेमी हैं काफ़ी लोग, वो चाहते हैं हम कला को लेकर आए, इससे नेगेटिविटी से उनका ध्यान दूर होगा। तो महफिल नाम से रोज़ शाम को 7 बजे एक महफिल सजेगी, ग्रुप में लाइव आएंगे कई सारे कलाकार। तो यहाँ पे हम नई खबरें देते हैं, कोशिश करते हैं कि नेगेटिव खबरें ना हो, कुछ भी गलत जिससे मन में नेगेटिविटी के विचार आए, ऐसी चीज़ें नहीं हो। ग्रुप में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि किसी भी धर्म के लोग आहत नहीं हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, ऐसा कोई भी कमेंट करता है, तो हम उसको तुरंत रूप से ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी हमने कई बार चेतावनी भी दे रखी है, यहाँ पे पोस्ट बना के डाली है। उसके अलावा हम राजनीतिक विद्वेष यहाँ नहीं डालना चाहते। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी राजनीति को लेके काफ़ी जंग छिड़ी हुई है लोगों में आपस में जी। और इन सब के लिए सोशल मीडिया एक अलग मुद्दा बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है, जहाँ लोग आके बेवाह कराए रखते हैं। ऐसे में अपनी भड़ास भी निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं। एक्चुअल में अभी फ्री भी है, भड़ास निकालते हैं और इससे अच्छे दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, वैमनस्य फैल रहा है। तो हम धर्मनिरपेक्ष रूप से इस ग्रुप को चलाते हैं। किसी भी धर्म की कोई अवमानना करने लगता है तो उसको बिना किसी वार्निंग के हम ब्लॉक कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा हम राजनीति को कोई बढ़ावा नहीं देते। और भी जैसे जैसे ये सदस्य चाहेंगे वैसा वैसा इस ग्रुप में हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स की जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की और उनकी जो है एक तरह से सलाह जो है वो आप बताते हैं, उसमें वो लोग आते हैं लाइव और बताते हैं। म्यूजिक जो है अपने आप में एक थेरेपी है, कहते हैं कि संगीत अपने आप में थेरेपी है। इस बात को मानते हैं और उस कारण जो है अभी आप नया जो एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, और क्या रहेगा उस प्रोग्राम के अंदर?
उसमें कई तरह के, जैसे देखिए स्टैंड अप कॉमेडी वाले आ रहे हैं जी रैपर्स आ रहे हैं। जोधपुर में बहुत सारे स्किल सेट है शरद जी, जी जिनको अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अभी जोधपुर की लोकल जनता ही नहीं जान रही है कि हाँ। हमारे यहाँ इतने अच्छे हीरे हैं। सही उन बात सबसे है। एक तरीके से परिचय कराएंगे। उसमें गजलें भी होगी, उसमें संगीत भी होगा, अच्छा। उसमें कविताएं भी होगी, बहुत उसमें सही। मोटिवेशन भी होगा। मतलब साहित्य संस्कृति से कंसर्न जो भी जोधपुर की अपनाए थे वो सारी आप लोग जो है सभी लोग जो जिनके अंदर कुछ भी स्किल सेट है, हम उनको लेके आते हैं। उसमें कोई एज ग्रुप का मतलब जो है बाहर नहीं होगा सर ऐसा है, स्किल में एज का कोई जी जी लेना देना ही नहीं है। ओके एक 80 साल का आदमी अचानक से गाने लगता है हाँ। और वो बहुत अच्छा गाना है। बहुत सही। अभी हमने देखा था, एक पोस्ट डाली थी, बाहर की थी, जोधपुर की नहीं थी। 80 इयर्स की लेडी है, खाना बना रही है, 1 रुपए में इडली खिला रही है, बोलिए। भर पेट के इडली खाई है, तो उसको कहाँ एज ग्रुप है? सही बात है। तो कला या कोई भी स्किल है वो किसी एज की मोहताज नहीं है, इसलिए अपन ने ग्रुप में कोई एज नहीं रखी है। ये जो 73,000 लोग हैं, हर एज ग्रुप के, हर धर्म के, बड़े भी हैं, कम पढ़े भी हैं, अनपढ़ भी हैं, है ना, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, सब हैं। सब लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं। जी जी। तो हम सबको ध्यान में रखते हुए सबकी नज़र से क्या अच्छा हो वो चीज़ यहाँ पे लेके आते हैं। अपना जैसे आपका पेज का नाम है, पहली बात आपने पेज का नाम है कि भी अपनायत एक वर्ड जो इसमें आ रहा है, तो इस जो नाम आपने ग्रुप का रखा वो ये कहाँ से थॉट आया, कैसे, मतलब? देखिए जब ग्रुप बनाया था तो इसका नाम तो केवल जोधपुरी जी था। ठीक है। जोधपुर का एक बच्चा है सुरेंद्र सिंह पवार, जी। वो किसी टीवी कार्यक्रम में संगीत में आगे बढ़ा था, दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था, वो वापस आ रहा था। तो हम लोग उसको एयरपोर्ट पे लेने गए थे। तो मेरे साथ पूर्व महापौर साहब जो दादी साहब है, रामेश्वर जी दादी चुन जी, जी। ज्येष्ठ पुत्र मेरे साथ बैठे हुए थे, हम लोग साथ थे और इसी ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे थे। ओके। और इसमें निकाल रहे थे क्या करना चाहिए। तब हमने ब्रेन स्ट्रोमिंग करके कहा अपनायत होनी चाहिए, जोधपुर इज नोन फॉर सही बात है, बिल्कुल। और ये अपनायत कैसी हो कि फॉर एवर हो, कभी खत्म नहीं होगी। ओके। लोग आएंगे चले जाएंगे लेकिन अपनायत बनी रहेगी, सही बात है। वो वाली बात है। शरद जी ऐसा है, आप आदमी को जोधपुर से निकाल सकते हो इन द सेंस कि यार बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके फॉरेन चले गए बच्चे, तो आदमी जोधपुर से चले गए, लेकिन उन आदमियों में से जोधपुर नहीं गया है। नहीं गया है। उन आदमियों में आज भी जोधपुर बसता है। अपने यहाँ तो कहावत है, किलो सिरके नहीं जितना आदमी उठे नहीं। उठे नहीं। तो वो चले गए हैं लेकिन उनके अंदर जोधपुर बसा हुआ है। क्यों बसा हुआ है? क्योंकि उनके अंदर अपनायत है। तो यदि अपनायत है तो लेट्स एक्सप्लोर इट। सही बात है। उसी वजह से इसका नाम रखा है अपनायत फॉरएवर। एक मैं इससे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। आपका एक बिजनेस है, आप अपना जो है काम करते हैं। लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन से हमने नॉर्मली सुना है कि हमें सहयोग जो है वो रवि सुराना के थ्रू मिलता है, और कुछ क्रिएटिव या कुछ डिफरेंट अगर करना हो तो रवि जी से हम मिलते हैं। तो ये सर एक इमेज अलग क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा प्रॉपर बिजनेस है और जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ। हम लोग 7 पार्टनर हैं, उनमें से 3 विदेशों में रहते हैं, 2 यूरोप में है, 1 जी, जी। यूएस में है। हम लोग मिलके जो दिल में है उसकी भड़ास पूरी निकालते हैं। ओके। कैसे करते हैं? बिजनेस की हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बिजनेस प्रोफाइल्स बनाते हैं, बिजनेस को आगे एक्सपांड कैसे किया जाए इस बारे में काम करते हैं। और जैसे हम पार्टनर्स ग्लोबल हैं वैसे हमारे क्लाइंट्स भी ग्लोबल हैं। ओके। क्रिएटिविटी की बात है तो मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था पहले, क्योंकि साधन हाथ में पेंसिल कलर ही थे। ओके। बाद में समय के साथ बदले और वो डिजिटल हो गए, ओके। तो मैं डिजिटली ग्राफिक डिजाइनर बन गया। तो उस तरह से अपने जो हमारे अंदर था उसको ही हम अपने बिजनेस के रूप में लेके आए। तो क्या क्या करते हैं बिजनेस में? बेसिकली क्या क्या चीजें आप जैसे बिजनेसमैन क्या क्या चीजें करते हैं? मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। मैं क्या, बल्कि हम लोग बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिजनेस के एक्सपांशन के प्लान बताते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। एक नॉर्मल भाषा में बोले तो बिजनेस एक्सपेंशन या बिजनेस प्लान को अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे, मतलब क्या क्या चीजें आप माने? जैसे मान लो मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ या मैं एक होटल खोल रहा हूँ, तो क्या चीजें जो हैं आप उसके लिए कर सकते हैं? नहीं, शुरू से बिजनेस को कैसे प्लान किया जाए, ठीक उसके है। कस्टमर कहाँ है, जो कस्टमर है उनका बायर, जिसको हमारी भाषा में पर्सोना कहते हैं, जी, जी। बायर का पर्सोना क्या है। आप यदि रेस्टोरेंट खोलते हैं तो शहर में जब 500,000 ऑलरेडी रेस्टोरेंट है तो आपके नए रेस्टोरेंट में क्यों आए, जी। वो क्या यूएसपी हैं, उसको कैसे क्रिएट करें,
वो हम करते हैं। हम उनके कॉम्पिटिटर को, नए बिजनेस के कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हैं, ओके। उनसे बेहतर क्या ला सकते हैं। वो तो आए जो लोग कर रहे हैं, उनकी बेहतर चीज़ों को तो हम अडॉप्ट करेंगे, उसके सिवाय तो कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट से लेके प्रमोशन के सारे काम, एवरीथिंग, इंडोर, आउटडोर, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, सारे विज्ञापन हम करते हैं। हाँ इसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि काम हमेशा शरद जी वो करना चाहिए जिससे आपका इनर म्यूजिक बाहर आता है। जी, आपकी हॉबी, आपका शौक यदि आपका बिजनेस बन जाए तो आप उसको बहुत मस्ती से जीते हैं। सही बात है। तो हम कुछ नहीं करते, ये बिजनेस वगैरह सब ढकोसले की बात है। हम अपनी मस्तियों को बाहर लेके आते हैं, हम अपनी स्किल्स को बाहर लेके आते हैं जिससे लोगों को सपोर्ट हो। दिस इज ऑल व्हाट वी। जोधपुर को डिस्क्राइब करेंगे तो किस तरह से आप जोधपुर को, बिकॉज इतने समय से आप जोधपुर में हैं, और जोधपुर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या चीजें आपको जोधपुर की बहुत पसंद है और क्या अच्छा लगता है? इस सवाल थोड़ा उल्टा पूछ लिया आपने। आपको ये पूछना चाहिए जोधपुर में क्या अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसकी शरद जी मैं आपको बताऊं, मैं 4 बार जोधपुर से बाहर शिफ्ट हुआ बिजनेस के ओके। लिए। लेकिन जोधपुर एक जहाज है और मैं क्या, हर जोधपुरी उसका पंछी है। जी जी, कहते हैं ना, जहाज का पंछी उड़ के जहाज पे ही आके जहाज में बैठता है। तो जोधपुर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। इसकी बोली ले लो, इसका अपनापन ले लो, इसका खान पान ले लो आप, इसकी वेशभूषा, इसकी परंपरा, इसकी संस्कृति, किसी चीज में जोधपुर पीछे नहीं है। हाँ, पैसे की दौड़ में लोग बाहर जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तो आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, जितने इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है राजस्थान में, किसी शहर में इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक शहर में नहीं है। तो जोधपुर में सब कुछ है साहब। अभी एक कंसर्न है जो राजस्थान के सारे कलाकार से लेके साहित्यकार से लेके और जोधपुर के लोग हैं। राजस्थान की बात करें, हम थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम बात करें, जोधपुर की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की भाषा की मान्यता, संवैधानिक जो मान्यता है उसके संघर्ष में सब लोग लगे हैं। तो क्या मानते हैं कि आप जोधपुर की भाषा, जो राजस्थान की भाषा की जो है अभी मान्यता नहीं मिली, तो उसको कैसा देखेंगे? अगर इससे जो है कितना नुकसान मानते हैं? क्योंकि कहते हैं कि माँ और मुल्क बदले नहीं जाते, तो आज एक अपने आप में कंसर्न है। शरद जी, हमारे कई सारे भाई, पिता, अंकल लड़ाई कर रहे हैं जी। राजस्थानी आवाज के लिए। लेकिन हम युवा, हम में हमसे ज़्यादा युवा जो आए हैं उन सब में मुझ में भी बात पाता हूँ कि किसी गुजराती की तरह, किसी बंगाली की तरह, किसी साउथ इंडियन की तरह मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज जिस गर्व के साथ, वो जिस प्रायोरिटी के साथ काम में लेते हैं, हाँ। अफसोस हम राजस्थानी बोलने में शर्माते हैं। आदमी मारवाड़ी में बात करने में शर्मा वैसा। अब आज मैं आपको मारवाड़ी में बात करूँ साहब, मैं बात करूँ आप हमारे बिजनेस में, आप आऊँ ना, आपने मारवाड़ी में बात करूँ ना, तो आपने लगेगा वो यार पढ़ी लिखी नहीं। मतलब आपने पहले मानना है कि अगर अपन जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है उनमें जो मारवाड़ी या अपनी लैंग्वेज हो, दैट शुड बी ऑन द प्रायोरिटी। यस, हमें आगे चल के मारवाड़ी भाषा का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए आम बोलचाल में। उसको मैं ये नहीं कहता कि मारवाड़ी के अलावा कुछ नहीं बोले, लेकिन क्योंकि ये हमारी मायड़ भाषा है तो हमें खुद को आगे आना होगा, मारवाड़ी में संवाद कायम करना होगा। संवाद की भाषा हमारी मायड़ भाषा, हमारी मारवाड़ी हो, तभी हम, अन्यथा ये लड़ाई कुछ ही लोगों की लड़ाई रह जाएगी। जब तक हम एकजुट होकर पूरे राजस्थानी मारवाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, दिल में इसको नहीं बसाएंगे, तब तक ये लड़ाई कोई काम की नहीं। तो अभी एक अगर मैं बात करना चाहूँ कि हर व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में या विचारों से लेके सारी चीजों के अंदर कुछ लोगों का योगदान होता है। तो आपके सफर के अंदर जितने समय लंबा आपने सफर किया है और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो किन किन लोगों का योगदान जो है आपको रहा? कुछ नाम ऐसे? शरद जी, कोई नाम नहीं, आप सीखने जाइए, हर चीज में पॉजिटिविटी और सीखने की चीजें मिलती हैं। हाँ। आप ध्यान से देखिए। इसमें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक गांव में एक बड़ा गरीब बच्चा था, बहुत ही गरीब था। लोगों, किसी की घर की बाहर झाड़ू लगाता था, किसी के गोबर लेप देता था। अचानक से वो बच्चा गया। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर हम हिंदुस्तानी भूलने लग गए कि गांव में कोई बच्चा था। कुछ सालों बाद अचानक गांव में एक बड़ी बिल्डिंग बनने लगी। बिल्डिंग क्या बनी साहब, आलीशान 5 स्टार होटल जैसी बनने लगी। गांव वालों में बड़ा कौतूहल हुआ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कि फकीर चंद सेठ ये बनवा रहे हैं। बिल्डर था, उसने बनाया, फकीर चंद सेठ बना रहे हैं।
अच्छा। और ये जगह क्यों बन रही है भाई, गांव वालों ने पूछा। यहाँ होटल में कौन आएगा, कि साहब ये होटल नहीं है, जिन लोगों के गांव में घर टूट गए फूट गए, कोई रहने की जगह नहीं है, उन लोगों के रहने के लिए फकीर चंद जी बनवाड़े। और गांव में चर्चाएं चलने लगी, साहब ये फकीर चंद सेठ कौन है। वो घड़ी भी आई जब उस भवन का इनॉग्रेशन था। इनॉग्रेशन के दिन सेठ फकीर चंद जी बड़ी सी इम्पाला कार में आए साहब, और स्टेज पे आए, बैठे और भाषणबाजी हुई। एक पत्रकार ने पहचान लिया, यार ये तो वही लड़का है बचपन में जो मेरे घर के बाहर झाड़ू लगाता था। वो साहब भाषण खत्म होते ही उनके पास चले गया। बोले यार सेठ जी तुम वही लड़के हो क्या, कि बिल्कुल बिल्कुल आपने पहचान लिया, मैं आपके घर के बाहर झाड़ू लगाता था, आपकी माता जी मुझे खाना दे देती थी, ऐसे ही मैं जीता था। तो उसने कहा सेठ जी आप इतने अमीर कैसे हो गए, आप सारे गांव को ये बात बताओ, उनको रहने के लिए मत दो, आप बताओ अमीर कैसे हो गए। सेठ जी ने कहा मैं कूदता रहा, लपकता रहा, मैं कूदता रहा, लपकता रहा। बोले पत्रकार जो आप जैसे कोई पत्रकार थे, उन्होंने कहा सेठ जी ऐसी बातें मत करो यार, आप कुछ देने की भावना से आए हो तो उनको ये ज्ञान दो, वो आगे कैसे बढ़े, ये क्या झूठ बोल रहे हो आप, लपकने से कोई पैसा मिलता है क्या। तो उसने पत्रकार को समझाया भाई लपकने का मतलब ये है मौके आते रहते हैं, मौके आते रहते हैं, अब आप उसको सही समय पे लपक लेंगे तो विकास हो जाएगा। अच्छा। तो सर शरद सर जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने किनसे सीखा, मैं ज़िंदगी में जिस आदमी से भी मिला हूँ उस आदमी को धन्यवाद देता हूँ और अपना गुरु करार देता हूँ। मैंने हर आदमी से कुछ सीखा, हर आदमी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस आदमी से क्या लेते हैं। सही बात। तो हर आदमी मेरा गुरु है, हर परिस्थिति से मैंने सीखा है। सर एक आपने अपने समय में राजस्थानी भाषा की फिल्में देखी होंगी जी, है ना, जिसमें एक समय में यहाँ पे दर्पण सिनेमा जोधपुर में था, बाकी राजस्थान में हर जगह, और कुछ कैरेक्टर नीलू वगैरह बाकी कैरेक्टर थे। तो राजस्थानी फिल्मों का वो इतिहास रहा है और बहुत अच्छी भीड़ होती थी, कहते थे ब्लैक में टिकट भी मिला करते थे, हमने देखा भी अपनी जिंदगी, आपने भी देखा होगा वो। अब वो समय गायब हो गया है। अब राजस्थान के आर्टिस्ट बहुत संघर्ष कर रहे हैं, भले वो कोई भी सिंगर हो, एक्टर हो, रैपर हो, या जो है म्यूजिशियन हो, या जो है वो संगीत की किसी भी जो है फील्ड में रहा हो, वो आज संघर्ष कर रहा है और उतना पैसा राजस्थान में नहीं है। तो क्या मानते हैं कि अब वो समय लौटेगा, क्योंकि अब जैसा जागीरदार आरवी, रेपरिया बालम, G19 स्क्वाड, पंकज निम्बार, पंकज शर्मा, प्रिया गुप्ता और सारे लोग जो हैं, काफी सारे जो हैं वो लोग जो हैं अब एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो अपना आज बहुत अच्छा काम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट हो रहा है, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह में हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है। तो वापस क्या वो समय लौटेगा, वापस अपन को फिल्में देखने का मौका जो है वापस वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिला करता था? लौटेगा ना शरद जी। जैसे अभी हमने बात की थी राजस्थानी भाषा के बारे में, जब हम उनसे प्यार करने लगेंगे उस भाषा से, उसको आम बोलचाल की भाषा में लेके आएंगे, तो क्यों नहीं लौटेगा। अभी आपने नाम लिया था वो प्रिया गुप्ता का, इनका कितना मुकेश, पंकज शर्मा का इतना प्यारा चलता है साहब, रेगुलर चलता है। अपने आप ये ले लीजिए, मूथा जी हैं, इनके वीडियोस आते हैं, बड़े प्यारे वीडियोस हैं। आप देखिए सदार शहर के एक व्यक्ति आते हैं, उनके वीडियोस के व्यूज लाखों में करोड़ों में चले जाते हैं। तो भाषा कहीं ना कहीं हमारे दिल में बसी भी है, संस्कृति बसी है, उसके ऊपर धूल जम गई है। एक बार हम मारवाड़ी बोलना शुरू कर दें, दिल से बोलना शुरू कर दें, आम बोलचाल में बोलना शुरू कर दें, भाई साहब उससे ज़्यादा हिट फिल्में आएगी, उससे ज़्यादा कमाएगी, उन कलाकारों का और ज़्यादा सम्मान होगा। मैं आज भी कालूराम जी के गीत जो अब तो नहीं रहे वो सुनता हूँ। मैंने अभी कालूराम जी की डॉटर का एक म्यूजिक गीत था यहाँ पे पोस्ट किया। महेंद्र जी धारीवाल साहब है जो राजस्थानी फिल्में बनाते थे, उनका भी अभी मैसेज लेके आया, मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आज पदम शाह मेहता साहब का भी अमेरिका में पूरा लाइव है, तो उसको हम भी लाइव करेंगे, क्योंकि देखिए माणक पत्रिका वही लेके आए थे जो मारवाड़ी में, और मेरी जानकारी में अभी तक एक ही पत्रिका है मारवाड़ी में जो छप रही है आज तक। तो मारवाड़ी अभी जिंदा है, बस धूल जम गई है। धूल कैसे उठेगी, किसी कपड़े से नहीं उठेगी शर्म, आपस में सहयोग करना पड़ेगा। हम सब लोग एक बार मारवाड़ी को स्वीकार करें दिल से और इसको रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें। मारवाड़ी भी रजिस्टर हो जाएगी, भाषा बन जाएगी, उसको मिल जाएगी पदवी, और मारवाड़ी से रिलेटेड जितने आपने कहा फिल्में, कलाकार, गीत, संगीत,
कि वापस एक नए रंग के साथ, एक नए सवेरे के साथ, नए यौवन के साथ बहुत बढ़ेंगे। चलते चलते सर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हर व्यक्ति के, जैसा आपने बताया कि सीखना जो है वो कभी खत्म नहीं होता। अब एक यूथ जो है, क्योंकि देखो आपने एक जिम्मेदारी संभाली, कुछ साल आपने निकाले, अब जिम्मेदारी जो आगे ट्रांसफर हो रही है, यानी यूथ में ट्रांसफर हो रही है। और कहते हैं कि भी हर दादा से जो है वो उसका बेटा सीखता है, वो बाप बनता है तो वो अपने बच्चे को सिखाता है, ऐसे ही चलता रहा। तो आप जो यूथ है उससे क्या आह्वान करना है? आज के जो बच्चे हैं जो कई बार नशों में उलझे हुए हैं या दूसरी तरह से उलझे हुए हैं और उस पर बहुत कटाक्ष होते हैं, यूथ हालांकि नॉलेजेबल भी, टैलेंटेड भी है, तो क्या निवेदन करना चाहेंगे आज के जो भी नमस्ते राजस्थान मंच से देख रहे हैं, तो यूथ से मेजरली क्या आह्वान करना चाहेंगे? यूथ से आपने कहा वो हमसे क्या सीखेंगे सर, समय बदल गया। अच्छा, मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, शायद उनके बच्चे होंगे तब भी मैं उन बच्चों से भी सीख रहा हूँ। यूथ हमारा बहुत टैलेंटेड है। जहाँ तक नशे की बात है, हाँ कुछ बच्चे दुर्भाग्यवश घटिया नशों में चले गए, लेकिन उनको एक प्यार मिलेगा तो वो भी लौट के आएंगे। यूथ हमारा बहुत टैलेंटेड है। यूथ टेक्नोलॉजी में, हाई एजुकेशन में बहुत आगे जा रहा है। उनसे मेरा निवेदन है, बेटा जहाँ भी जाके बसना, तुम्हारे बड़े जैसे आज तक जोधपुर को दिल से नहीं निकाल पाए बाहर बसने के बाद, तुम दिल में जोधपुर को जिंदा रखना, राजस्थानी को जिंदा रखना, हमारी संस्कृति को जिंदा रखना। पूरा यूथ बहुत टैलेंटेड है, उनकी बहुत तरक्की होगी, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो उनकी तरक्की के लिए कुछ बोलना, उनके ज्ञान को, नॉलेज को अपमानित करना हो जाएगा। आप रवि जी हमारे साथ में हैं और आज हमने पूरी, हालांकि काफी सारी चीजें और हैं जो हम इनसे जानना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे, मगर समय की भी अपनी एक सीमा है, तो हम उनसे और भी आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू होंगे, उनमें वापस हम आप इनसे संपर्क करेंगे और बताएंगे। जो क्रक्स में हम बात करें तो आज के एक में जिम्मेदारी जो राजस्थानी भाषा की संस्कृति से लेकर के उनकी मान्यता के संघर्ष से लेकर के बिजनेस की बात करें या जो है सोशल जो एक जिम्मेदारी की बात करें, वो सारी बातें हमने बात करी है। और नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, एक निवेदन हम नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से हमेशा करते हैं कि कृपया राजस्थानी भाषा या राजस्थान से जुड़े हुए जो भी संगीतकार से लेकर साहित्यकार से लेकर कला संस्कृति से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने अपने लेवल पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन देख रहे हैं वो एज एन भामाशाह उनको अपने म्यूजिक एल्बम से लेके और जो भी काम कर रहे हैं उसमें सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करें। अपने की संस्कृति जोधपुर का अपने आप में एक नाम है और उसी से हमारी संस्कृति जो है पहचानी जाती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, इंटरव्यूज हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।